क्या हुआ मालिक? आप हमें काहे इतना जल्दी बुलाए? बसंती, मैंने तेरे पति और तेरे मालकिन की रंगरेलियों की बात तुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मालिक, हम कछु समझे नहीं। तेरे पति के तेरी मालकिन के साथ अवैध संबंध है। क्या? मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या बात करे मालिक आप? तू हरिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? बसंती, प्लीज हमें माफ कर दो। और आप मालकिन, आप तो हमारा घर संवारने चली थी और आप ही हमारा घर उजाड़ रही हैं। बसंती, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप कर। माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। जो हरिया ने मेरी बीवी के साथ किया है ना, वही मैं हरिया की बीवी के साथ करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मालिक। मैं भी अब आपके साथ वही करूंगी जो हरिया ने आपके घर की इज्जत के साथ किया है। तभी इसे पता चलेगा कि दूसरे के घर की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है। नहीं बसंती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं यही करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मैं मालिक के साथ सोऊंगी तभी तुम्हें पता चलेगा। और यही तुम्हारी सजा है। चलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, तुम्हारी भी यही सजा है कि तुम अपने पति को किसी और की पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देखो। आओ बसंती, आओ, आओ, ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। क्या वादियां हैं। इन वादियों के बीच से जब गाड़ी गुजरेगी तो बड़ा मजा आएगा। अरे बसंती, आज खाना खा के आई हो कि नहीं? बड़े धीमे धीमे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। नहीं ना मालिक, सवेरे सवेरे हमारे मर्द से हमारा झगड़ा हो गया। ओहो, ये ले, केला खा ले, तेरी भूख मिट जाएगी। ये भी ले। अरे नहीं नहीं मालिक, आपका एक केला ही इतना बड़ा है कि इसी से हमारी भूख मिट जाएगी। हमें दूसरे केले की जरूरत नहीं पड़ेगी। खा ले, खा ले, ये मेरा केला है। जो एक बार खाता है ना, उसकी सारी भूख मिट जाती है। सही कह रहे मालिक आप। एक हमारा मर्द है, जब देखो छोटे छोटे केले लाता है। अरे बसंती, तू नहीं जानती, जिनका छोटा होता है ना,
उन्हें छोटा केला ही पसंद आता है। मालिक हम समझे नहीं। इससे उनके अंदर के स्वभाव का पता चलता है। क्या रे बसंती, यहाँ केला खाने आती है, काम करने आती है? नहीं नहीं मालकिन, वो तो मालिक हमारे हाथ में केला थमा दिए थे। चुपचाप ऊपर जा और अपना काम खत्म कर। जी। जब देखो काम चोरी करती रहती है। निकल। और आप क्या मुंह के आगे दूसरा केला रख के बैठे हैं? दूसरा केला भी उसी के मुंह में देंगे क्या? हमें तो नहीं पकड़ाया कभी केला। अरे ठकराइन, केले तो मैं अपने लिए लाया था, लेकिन बेचारी भूखी प्यासी थकी हारी काम कर रही थी, इसलिए अपना केला उसको दे दिया। तुम तो बेकार में राई का पहाड़ बनाने लगती हो। हाँ, हम सब समझते हैं। आज आपको देर नहीं हो रही है? पंचायत नहीं जाना? अरे हाँ हाँ, जाना है जाना है, मगर तुम्हारा गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, संभालो। हाँ? लाओ, खाना लाओ। हाँ लाई, लीजिए। अरे कहाँ कर रहे हो? कम से कम खाना तो खा लेते, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। अरे मेरी रानी, कौन कमबख्त सोना चाहता है? आज तो पूरी रात जागेंगे। पहले ये खाना खा लें, बाद में वो खाना खा लेंगे। छोड़ो छोड़ो ना, हाथ तो धो लो। अरे हाथ तो धो लो, हमें मिर्च लगेगी। अरे मिर्ची पे जो आंसू निकलते हैं ना, उसे मिर्ची सुख कहते हैं। और आज मुझे मत रोको, मिर्ची सुख का आनंद लेने दो। क्या हुआ? क्यों धक्का दे रही हो? तुम्हें तो मजा आ रहा है, पर हमारी तो हालत खराब हो रही है ना। क्यों? एक बार उछल कूद मचाने के बाद तुम आउट हो गई, फिर से तुम्हारा पानी निकल गया। तुम्हारा तो बल्ला जब चालू होता है ना एक बार, तो शांत होने का नाम नहीं लेता। लेकिन हमारी तो हालत खराब हो जाती है, तो हमें कैच आउट होना पड़ता है। तुम ना कभी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी। सो अकेली तुम। चलो अच्छा हुआ, आज तो हमारी हरी भरी जमीन पर कम से कम ये शराबी रेगिस्तान तो नहीं बना पाएगा। आराम से सोएंगे अब। कमर, आए, हमारा कमर इतना दर्द कर रहा है। मालकिन भी नहीं है ऐसे में, कमर सीधी कर लेते हैं। बसंती,
गई? मालकिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बिस्तर पे सो गई? माफ कर दीजिए मालकिन, हमसे गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना? नहीं नहीं निकल। नहीं मालकिन, माफ कर दीजिए। वो मालकिन, हम कुछ सोचे नहीं। हमारी कमर में इतना दर्द था कि बिना सोचे ही लेट गए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया था जो तेरी कमर में दर्द हो रहा है? वो मालकिन, कहा है ना कि हमारा मर्द हमें रात को सोने नहीं देता है। कौन? हरिया, वो शराबी? जी मालकिन। मतलब खुल के बोल। वो कहा है ना कि हमारा मर्द रात भर हमारी जमीन पर हल जोतता है। वो खुद तो सोता ही नहीं है और हमें भी सोने नहीं देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। जमीन पे हल चलता रहेगा तो तेरे जमीन की झाड़ अपने आप साफ होती रहेगी। तुझे साफ सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालकिन, झाड़ियां तो साफ हो जाएंगी और घास भी नहीं उगेगी, लेकिन उसके बाद हमरे जो बदन में दर्द होता है वो का। और अब तो देखिए हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ठीक से न चला जा रहा है। अच्छा, अच्छा, वो शराबी इतना बड़ा मर्द है क्या? अरे मालकिन, कहाँ बताएं, हम तो परेशान ही हो गए हैं। उसका हल तो ये लौकी से भी बड़ा है। ठीक है, एक काम कर, तू कल दिन में उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसे समझा दूंगी। हो सकता है फिर तेरे साथ ऐसा ना करे। आपके पास? हाँ, अब ये छोड़ और जाकर आराम कर। अरे मालकिन, थोड़ा सा ही तो बचा है, हम काट देते हैं। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू जा। अरे मालकिन, हम कर लेंगे, आप जाके आराम कीजिए। ठीक है, तुम काटो, मैं आती हूँ। ठाकुर साहब उठिए। ठाकुर साहब उठिए, आपके लिए दूध लेकर आए हैं। ठाकुर साहब उठिए, गरम दूध लाए हैं आपके लिए, छुआरे वाला। साला मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, सारी सारी रात सोते रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है। अब इनको कौन बताए कि हमारा कितना मन करता है कि हमारी खेती पे भी कोई जुताई करे। अब इनको कौन समझाए, पड़े पड़े ये खेत बंजर हो गया। अरे मालकिन, क्या बताएं, हम तो परेशान ही हो गए हैं। उसका हल तो ये लौकी से भी बड़ा है। बेवकूफ औरत सारी लौकी काट के चली गई। मैंने बसंती को बोला भी था कि लौकी पूरी मत काटना। अब क्या करूं? आज गाजर से ही काम चलाते हो। गाजर भी तो पेट के लिए लाभदायक होता है। आज से पहले मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई?
जब गाजर में इतना स्वाद है तो लौकी में कितना होगा। कितनी किस्मत वाली है बसंती जो उसके पास हरिया है। हाय हरिया। आह, आह, आह। अरे रात को सोने से पहले कपड़े कहाँ पहन रही हो? उतारने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट बल्लेबाजी शुरू करते हैं ना। ये अपने बल्ले को ना तुम तनिक काबू में रखा करो। हम कोनो मैदान नहीं है, जब देखो बल्लेबाजी करने चले आते हो। इंसान की जब भूख घर में नहीं मिटती है ना तो बाहर तलाश करता है। बाद में हम पे कोई इल्जाम मत लगाना। ई मर्दों की ना नियत पे निर्भर करता है। तुम तनिक हमरे बारे में भी तो सोचा करो। एक आध दिन का हमें भी मौका दिया करो आराम करने का। आदमी शादी कहाँ करता है? ताकि जब मन करे वो समुंदर में तैर सके। तैरना तो दूर की बात है, तुम तो तरंगे ही नहीं उठने देती हो। का टुकुर टुकुर देख रहे हो? तुमसे कुछ बचा है का? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चल रही आजकल। टाइम से सो जाओ। कल मालकिन के पास चले जाना, बुलाया है तुम्हें। मालकिन? मालकिन ने क्यों बुलाया मुझे? उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ, इन नशे में धुत होके मत जाना। तुम्हारा कच्छू नहीं हो सकता। अरे हरिया, तुम आ गए? जी मालकिन। आओ बैठो। बैठो। मालकिन यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ पे तो मालिक बैठते हैं। मालिक की चिंता तुम मत करो, हम कह रहे हैं ना, बैठो। नहीं नहीं मालकिन, मालिक को पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। हमने कहा ना मालिक को हम संभाल लेंगे। बैठो चुपचाप। जी मालकिन। बसंती बता रही थी कि तू उसे बड़ा परेशान करता है। पूरी पूरी रात सोने नहीं देता। अरे नहीं मालकिन, वो बहुत झूठ बोलती है। उसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अच्छा मालकिन, आपने हाथ नहीं धोया, मिर्ची आंखों में लगेगी। अरे हरिया, तुझे नहीं पता मिर्ची लगने के बाद जो आंसू निकलते हैं उसे मिर्ची सुख कहते हैं। हाथ तो दोनों मिर्ची लगेगी। अरे मिर्ची से जो आंसू निकलते हैं ना उसे मिर्ची सुख कहते हैं। मिर्ची सुख का आनंद लेने दो।
सही समझा तू हरिया, मिर्ची वाला सुख। हाँ। अच्छा सुन, मैंने सुना है तू बसंती को बड़ा दर्द देता है, रुकता ही नहीं है। कैसी बातें करें मालकिन आप, ऐसी कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोलती है। मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। और तू इतना शर्मा क्यों रहा है? सुना है तेरे हल में बहुत दम है, सूखी से सूखी जमीन को भी जोत कर मुलायम बना देता है। मालकिन, वो तो आपका खेत जोतने के बाद ही पता चलेगा कि मुलायम हुआ कि नहीं आपका खेत। मालकिन नहीं, बसंती बोल बसंती। ऐसा हल चला कि मेरी जमीन की सारी घास फूस खत्म हो जाए। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? मालिक देखेंगे तो हमें बहुत मारेंगे, हमें नौकरी से निकाल देंगे। ठाकुर की चिंता तुम मत करो, उन्हीं की वजह से ये खेत कब से बंजर पड़ा हुआ है। वाह हरिया, तू तो सच में बहुत बड़ा मर्द है रे। चल, तुझे आज से यहीं पे नौकरी में लगवाते हैं। शुक्रिया मालकिन। सुनिए जी। हाँ 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 हाँ, बोलो क्या बात है? वो हमारी काम वाली है ना बसंती, हम्म ये उसका मर्द हरिया। नमस्ते मालिक। बेचारा बहुत परेशान है, कल ही डॉक्टर से चेकअप कराया है और उसने भारी काम करने से मना किया है। ऐसी क्या बात हो गई कि ये हमारे खेतों में काम नहीं कर सकता? दरअसल इसके गुर्दे में पथरी है। जी मालिक, 2 दिन पहले ही चेकअप कराया है, गुर्दे में पथरी है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके गुर्दे की पथरी कैसे निकालूं? वो मैं सोच रही थी कि इसको घर की रखवाली के लिए रख लेते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। ये और रखवाली? मुझे पता चला है कि ये दारू पीकर पूरे गांव में घूमता रहता है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही दारू छोड़ दी। ये अब सुधर गया है जी। क्यों रे, सही बोल रहा है ना? जी मालिक। अरे मैंने तो सुना है कि ये हमारे खेत की जुताई करने की जगह ठुकाई करता रहता है। दारू के नशे में तूने हमारे खेत की ठुकाई कर करके उसे बंजर बना दिया है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही आपके खेत की जुताई की है और आपका पूरा बंजर जमीन एकदम मुलायम कर दिया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू ऐसा कर, अभी से घर की रखवाली का काम शुरू कर दे, जब तक तेरे गुर्दे की पथरी ठीक नहीं हो जाती। जी मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपकी खेत की अच्छे से ठुकाई करेंगे। अरे ठुकाई? यहाँ पर ठुकाई कहाँ से आ गई? अरे होश में तो है, दारू पीकर तो नहीं आया। इसका मतलब है कि जब ये हमारे घर की रखवाली करेगा और हमारे घर पे किसी ने भी बुरी नजर डाली तो ये उसकी अच्छे से ठुकाई करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
आज ही से काम शुरू कर दो। हाँ जी और मालिक। बसंती बता रही थी कि इसने कल से दारू को हाथ तक नहीं लगाया। जी मालिक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। और तुम चलो अभी से काम पे लगो। अब तो मजे के मजे और टुकाई के साथ पैसे भी। वाह हरिया, तेरी तो निकल पड़ी। तो फिर शुरू हो गया। लो, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मैं शुरू हो गया। तूने बोला था ना मालिक को कि तूने शराब पीनी छोड़ दी है। अच्छा, तो शराब की बात कर रही है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। वैसे बसंती, तुम मालिक की चिंता मत कर, मालकिन हमसे बहुत खुश है। वैसे भी मालकिन के आगे ना तेरे मालिक की कुछ नहीं चलती है, बुढ़ा साला। हरिया तो कभी नहीं सुधरेगा ना। हम कैसे कैसे करके ना घर की रखवाली पे लगवाए हैं ताकि तू मालिक मालकिन की आंखों के आगे रहे, दारू पीना छोड़ दे। लेकिन तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। बसंती, तू गंवार की गंवार ही रहेगी। ये देख, अंग्रेजी है अंग्रेजी। हाँ, तू भी पी और मैं भी पीता हूँ और फिर अंग्रेजी स्टाइल में घुड़सवारी करते हैं। घर में और भी बहुत अरे- काम है। बसंती, तू छोड़ ना, मैं सारे काम कर दूंगा। हट ना। हम जानते हैं तुम काहे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तुमको बस एक ही चीज चाहिए ना, हटो। अरे बसंती, सुन तो। अरे ठकुराइन, ठकुराइन, हाँ जी। अरे ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? बसंती नहीं आई क्या? वो उसकी तबीयत खराब थी तो आज मैंने उसे छुट्टी दे दी। अरे अच्छी भली तो गई थी कल, ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि आज काम पे नहीं आई? आप समझते नहीं है ना, और तो वाली परेशानी है, महीना हुआ है उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ठकुराइन, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ जमीन की खरीदारी करनी है, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है ठीक है, हम भी जाके नहा लेते हाँ हैं। हाँ। अरे हरिया, जी मालिक। देखो हरिया, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, घर की अच्छी तरह रखवाली करना। हाँ, अरे मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके माल का पूरा ख्याल रखूंगा। कैसी भाषा बोल रहा है ये? इसका मतलब है कि हमारे घर में जो रुपया पैसा गहना है वो हमारा माल ही तो है, ये उसकी अच्छे से रखवाली करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हमारे माल की अच्छे से रखवाली करना। जी मालिक। मैं शाम तक लौट आऊंगा, और हाँ, शहर से कुछ मंगाना हो तो मुझे फोन कर देना, लौटते वक्त लेता आऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना हरिया। हम जा रहे हैं नहाने। क्या बात है, आज मालिक ने खुद ही बोल दिया माल का ध्यान रखने के लिए। तो फिर आज ऐसी रखवाली करूंगा कि मालकिन में जिंदगी भर याद रखेंगी।
क्या कर रहे हो? मालिक के माल का ख्याल रख रहा हूँ। मालिक ने तो कहा था। तुम मालिक की बड़ी बात मानने लगे। अब मालिक मालकिन तो भगवान की तरह होते हैं। उनकी वजह से तो नौकर के घर की रोटी चलती है। अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? हे भगवान, आज कोई न टोके, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। पिछली बार किसी ने टोक दिया था तो मेरा काम ही बिगड़ गया था। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नलकी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए ठाकुर साहब? हो गया ना सत्यानाश। अरे नलकी, वो अपना गंगाराम है ना जी। उसकी लुगाई की तबीयत बड़ी खराब है। अच्छा। तो इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है। अपनी जमीन बेच रहा है। हाँ। उसी की लिखा पढ़ी के लिए जा रहा हूँ। ठीक। अरे किसका फोन आ गया? हाँ गंगाराम, बोलो। क्या कह रहे हो? तुम्हारी लुगाई भाग गई? ओहो हो, अच्छा अच्छा, स्वर्ग सिधार गई। ख्याल रखो, ख्याल रखो। कर दिया ना सत्यानाश। तुम जैसा आदमी अगर आवाज लगा देना तो बनता काम बिगड़ जाए। टोक दिया ना मुझे, हाथ में आता हुआ सोना मट्टी बन गया। ये साले गांव के लोग भी अजीब हैं। मुझे टोकने की क्या जरूरत थी? कर दिया ना मेरा काम खराब। और ये हरिया भी नहीं दिखाई दे रहा है। हरिया, अरे हरिया। अरे और ये ठकुराइन कहाँ चली गई? ठकुराइन, ये लीजिए कपड़ा। अरे ये दोनों सुन क्यों नहीं रहे? कहाँ चले गए? ठकुराइन, हरिया। अरे ये पेशाब भी अभी लगनी थी। हाँ? अरे दरवाजा कैसे बंद है? अरे कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोल। अरे खोलता क्यों नहीं है? दरवाजा तोड़ो। खोल, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। अभी दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल। हरिया, ठकुराइन, साले मेरी बीवी के साथ रंगरेलियां मनाता है। अभी तेरी लुगाई को बुलाता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब प्लीज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज ठाकुर साहब, प्लीज ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप। ठाकुर साहब। बसंती, जी मालिक। जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। क्या हुआ मालिक? जल्दी आना। हेलो। मालिक इतनी जल्दी बुलाया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठाकुर साहब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें माफ कर क्या दीजिए। हाल करूंगा? ठाकुर साहब, मैं बहक गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ मालिक? आप हमें काहे इतना जल्दी बुलाए? बसंती,
मैंने तेरे पति और तेरे मालकिन की रंगरेलियों की बात तुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मालिक, हम कछु समझे नहीं। तेरे पति के तेरी मालकिन के साथ अवैध संबंध है। क्या? मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या बात करें मालिक आप? तू हरिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? बसंती, प्लीज हमें माफ कर दो। और आप मालकिन, आप तो हमारा घर संवारने चली थी और आप ही हमारा घर उजाड़ रही हैं। बसंती, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप कर। माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। जो हरिया ने मेरी बीवी के साथ किया है ना, वही मैं हरिया की बीवी के साथ करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मालिक। मैं भी अब आपके साथ वही करूंगी जो हरिया ने आपके घर की इज्जत के साथ किया है। तभी इसे पता चलेगा कि दूसरे के घर की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है। नहीं बसंती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं यही करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मैं मालिक के साथ सोऊंगी तभी तुम्हें पता चलेगा। और यही तुम्हारी सजा है। चलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, तुम्हारी भी यही सजा है कि तुम अपने पति को किसी और की पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देखो। आओ बसंती, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। मेरी जान। तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है हमें। हमको भी तुम्हारे साथ रहना है। हमें अपने साथ ले चलो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे प्यार की बात ठकराइन को पता चल गई तो ये बात वो अपने बाप को बता देगी और सारी जमीन को अपने कब्जे में कर लेगी और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगी। इसका मतलब हम हमेशा ऐसे छिप छिप कर ही मिलेंगे? नहीं बसंती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई प्लान सोचता हूं मैं। तो जल्दी से कुछ कीजिए ना। अब हमको इस शराबी के साथ नहीं रहना है। देखो, अब मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। खुल के बोलिए ना कि क्या करना है। देखो, अब जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे पास प्यार करने के लिए आए तो तुम तैयार ना होना, और मैं भी ठकराइन के साथ ऐसा ही करूंगा। थोड़े दिनों में ये दोनों प्यार के लिए बेचैन हो जाएंगे। बस उसके बाद तुम नाटक करना। तुम ठकराइन के पास जाना और उससे कहना कि तुम्हारा पति तुम्हें इस तरह प्यार करता है कि तुम्हें बेचैन कर देता है। उसके बाद हमारा नाटक शुरू हो जाएगा। प्यार के लिए बेचैन ये दोनों पंछी एक दूसरे के पास करीब आने के लिए तड़पेंगे और फिर हमारे जाल में फंस जाएंगे और फिर हमारा खेल शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो होगा समझ लो। अगर हम दोनों चिपकते हुए भी इनके पास जाएंगे ना, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सच?
तक बहुत मजे किए तुम दोनों ने। आज से हम दोनों मजे करेंगे। और सुन लो, आज से बसंती ही मेरी बीवी है। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं भी हरिया के साथ खुश हूँ। चलो हरिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन ये दोनों ही हमें मिलवाएंगे।